Hello students, so today we are going to discuss worksheet number 31 of class 10th English। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 31 करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की और क्लास 10वीं की। तो आज जो ये जो चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये चैप्टर आपका बुक फुटप्रिंट्स ऑफ विदाउट फीट से लिया गया है। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मीनिंग क्या हुआ? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत और सर्जरी का मतलब ऑपरेशन। तो इस चैप्टर में जो एक कुत्ता होता है उसकी सर्जरी की जाती है, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है और कुत्ता ठीक हो जाता है। तो उसी की सर्जरी को यहाँ पर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा गया है कि उसकी सर्जरी एक जीत है। तो चलिए अब ये एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर से लिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ये आई कौन है? ये आई जो है एक डॉक्टर है। इसमें तीन मेन किरदार है पैराग्राफ में। एक आई जो यहाँ पर डॉक्टर है, जो नरेट कर रहा है, वो नरेटर भी है। और दूसरा एक कुत्ता, एक कुत्ते की मालकिन मिस्ट्रेस। ये तीन मेन किरदार है इस पैराग्राफ में। तो ये डॉक्टर बोलता है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो डॉक्टर आगे बोलता है मैंने अपनी गाड़ी रोकी जब मैंने कुत्ते को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा और मैं शॉक रह गया। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। कुत्ते को देखकर मैं शॉक रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, कि ब्लोटेड वर्ड का मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज़ जब मोटी हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा तो उसको ब्लोटेड बोलते हैं। तो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था कुत्ता। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, कि जैसे सॉसेज के चारों तरफ पैर हो गए हों। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, कि उसकी आंखें लाल थी, उसमें आंखें में लाल लाइनें थी और उसकी आंखें रूमी थी, मतलब गीली थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। तो वो स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, कि वो आगे की तरफ सीधा घूर रहा था कुत्ता। और हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो जीभ थी उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसिस पम्फ्रेस हैस्टेन टू एक्सप्लेन। तो ये सब जो मैंने पढ़ा ये सब डॉक्टर ने देखा और अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद मिसेस वेम्फरे जल्दबाजी में एक्सप्लेन करती है डॉक्टर को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट। तो यहाँ पर जो नरेटर है हाई, डॉक्टर हेरियट है उसका नाम, वो डॉक्टर से कहती हैं कि वह बहुत लिस्टलेस दिख रहा था, मतलब वो उदास दिख रहा था, बहुत कमज़ोर दिख रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कि उसमें शरीर में कुछ एनर्जी नहीं थी, ऐसा लग रहा था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगा वो कुपोषण से जूझ रहा है, उसको कुपोषण हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो वो क्या करती है कि अपने कुत्ते को एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर देती है ताकि वो दोबारा से ताकतवर हो जाए, टू बिल्ड हिम अप। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि कुत्ता आराम से सो जाए रात को। तो उसको क्या क्या खाने में एक्स्ट्रा देती है? सम माल्ट, माल्ट मतलब जौ, कॉड लिवर ऑयल, एक कॉड नाम की मछली होती है उसका तेल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, वो हॉर्लिक्स भी देती है कटोरा भर के। नथिंग रियली मच, और उसके बावजूद भी वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उसका डॉक्टर क्या बोलता है मिस्ट्रेस से, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो मिस्ट्रेस बोलती है ओह आई डिड फॉर अ बिट, कि मैंने कुछ समय के लिए उसकी मिठाइयाँ रोक दी थी। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो मुझे नरमी बरतनी पड़ी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर दिखने लगा था मिठाइयाँ ना देने से। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और वैसे भी उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट पसंद थे बहुत। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मुझसे मना करना सहा नहीं गया। आई लुक डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि मैंने दोबारा कुत्ते को नीचे की तरफ देखा और वो बोला देखकर दैट वॉज द ट्रबल, कि यही तो परेशानी थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड,
जो कुत्ता था ट्रिकी नाम का, उसकी एक ही गलती थी कि वो ग्रीडी था, लालच था उसका, जो उसकी गलती थी उसका लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कुछ को पता ही नहीं था कि खाने को कैसे मना करते हैं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, जो दिन के किसी भी समय पर खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस फेम्फ्रे हैडेंट मैंशनड, तो मैंने सोचा कि मिस्टर फेम्फ्रे ने जो भी मुझे चीज़ें नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर पूछता है क्या तुम कुत्ते को भरपूर एक्सरसाइज करवाते हो? तो मिसिस फेम्फ्रे क्या बोलती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो ये थोड़ी दूर तक मुझसे मेरे साथ चलता है। बट हॉट किंग, ये एक गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो बोलते हैं कि जो गार्डनर है उसकी कमर में दर्द है, लम्बागो मीन्स होता है जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, तो उसकी कमर में दर्द था इसलिए आज रिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करी। तो बच्चों ये थे हमारे आज का पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट। तो हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो बच्चों चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हेयर? ऑप्शन नंबर ए मेटाफर, ऑप्शन नंबर बी एंजावेंट, ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी सिमिली। तो इन चारों में से कौन सा है? तो इसका आंसर है सिमिली। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है इसकी इमेजेस मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप इनको पढ़ोगे तो इनके मीनिंग समझ जाओगे। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी मीनिंग एक एक करके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर मालनरिश्ड। मालनरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित। तो इसका हमें क्या उल्टा शब्द बताना है, जैसे कि गुड का एंटोनिम क्या होता है, बैड, उल्टा अपोजिट। तो हम देखते हैं इसका मीनिंग, हंग्री नहीं होगा, स्टार्व्ड भी नहीं होगा, अंडर नरिश्ड भी नहीं होगा, इसका आंसर है ओबीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस पेम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़? तो मिसिस पेम्फ्रे को क्या लगता है कि ट्रिकी जो उसका कुत्ता है उसको क्या प्रॉब्लम है? डायरिया नहीं, एलर्जीज नहीं, ऑल अबव नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी माल न्यूट्रिशन। उसको लगता है उसका कुत्ता जो है वो कुपोषण का शिकार हो गया है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज, ट्रिकी जो था कुत्ता उसकी अपीयरेंस के पीछे का कारण क्या था? ऑप्शन ए है मिसिस पेम्फ्रेज ओवर पैम्परिंग, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार उसकी मालकिन का उस कुत्ते के लिए, और दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी। तो दोनों ही कारण है उसके अपीयरेंस के लिए, ट्रिकी जो मोटा होता जा रहा था दोनों ही कारणों के कारण होता था, क्योंकि उसकी मालकिन जो थी वो बहुत ज़्यादा खाना दे रही थी और कुत्ता एक्सरसाइज भी नहीं करता था। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसिस पेम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई? कि जो मालकिन थी मिसिस पेम्फ्रे वो अपने कुत्ते ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा दे रही थी और क्यों? तो इसका आंसर है शी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक सम माल्ट एंड कॉड लिवर। माल्ट मतलब हो गया जौ, वो अपने कुत्ते को जौ दे रही थी। कॉड लिवर, कॉड एक मछली होती है उसका तेल दे रही थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक हॉर्लिक्स का कटोरा दे रही थी, क्योंकि शी थॉट दैट ट्रिकी इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उसको ऐसा लग रहा था उसका कुत्ता कुपोषण का शिकार हो रहा है, इसलिए वो ये सब खाना एक्स्ट्रा देने शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। तो हमें ये बताना है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना एक बुरा होता है।
तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एज वी कैन सी द टू सिचुएशन इन दिस एक्सट्रैक्ट। पहला, एक्सेस ऑफ फूड मेड ट्रिकी फैट एंड इल। खाना ट्रिकी कुत्ते को मोटा और बीमार बना देता है। और इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार, एक्सेस ऑफ पैम्परनेस, जो मिसिस फैम्फ्रे करती थी, मिसिस फैम्फ्रे वॉज ओवर इंटेलिजेंट, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी अपने कुत्ते को। शी वॉज ओवर इंटेलिजेंट विद हर डॉग ट्रिकी एंड वॉज गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड विच मेड हिम फैट एंड ह्यूज। और अपने कुत्ते को एक्स्ट्रा फूड दे रही थी जिसने उसे बहुत मोटा और बड़ा बना दिया था। तो बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा अच्छी क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे पढ़ाने वाले को मोटिवेशन मिलता है और उत्साह बना रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।